क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अमीर लोग, आज सीख लेंगे हम लोग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक टेढ़ा मेढ़ा का प्लॉट जिसका सभी भुजा अलग अलग है, जिसका सभी मेढ़ अलग अलग है, जिसका सभी भुजा अलग अलग है। ऐसे प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर इसको औसत लेकर क्षेत्रफल निकालें तो कितना आता है? अगर इसको त्रिभुज काटकर क्षेत्रफल निकाले तब कितना आता है? क्या दोनों में अंतर होता है? अगर अंतर होता है तो कितना अंतर होता है, आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम औसत वाला क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो औसत वाला जो क्षेत्रफल होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, यह देख लीजिए। औसत लंबाई और गुना औसत चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर। इस प्रकार का जो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट होता है जिसका सभी मेड़ अलग अलग मापी का होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऊपर वाला 160 कड़ी है, नीचे वाला 200 कड़ी है, इधर का 100 कड़ी है और इधर का 175 कड़ी है। फिर इस प्रकार का जो प्लॉट है इसका क्षेत्रफल औसत लेकर कैसे निकालते हैं, औसत वाला कैसे निकालते हैं, जैसा कि अमीन लोग निकालते हैं। ठीक है, अमीन लोग इसी प्रकार से क्षेत्रफल निकालते हैं इस प्रकार का जब प्लॉट होता है। तो आइए देख लेते हैं कितना कितना होगा। औसत कैसे लेंगे, ये वाला और ये वाला। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई। ठीक है, मान लीजिए कि लंबाई ये वाला और ये वाला है, या फिर इसको मान लीजिए लंबाई, क्योंकि यह ज्यादा लंबा है। ठीक है, 210 और 160। आइए इसको लंबाई मान लेते हैं। अब देख लीजिए औसत लंबाई कितना हुआ, 210 और प्लस 160। ठीक है, ये क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई 175 और 100 जोड़िए, 0 6 और 1 7, 2 और 1 3, इसको भी जोड़ लेते हैं, 5 7 और 1 1 2। अब इसको 2 से भाग कर देंगे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, जब इसको भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 185 और ये वाला का 137.5। ठीक है, औसत लंबाई और औसत चौड़ाई दोनों को जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25,437। ये क्या हुआ, दोनों को गुना करने के बाद आया। ठीक है, इसके बाद 0.5 भी है। ठीक है, ये हो गया वर्ग कड़ी। ये जो क्षेत्रफल आया, ये जो देख रहे हैं 25,437 वर्ग कड़ी, यह औसत लंबाई और औसत चौड़ाई को गुना किए, जो कि फार्मूला में है। ठीक है, यह फार्मूला है, अगर औसत से निकालते हैं तो इतना आपको क्षेत्रफल आएगा। अगर इस प्लॉट को डिसिमिल में पता करना है कि कितना है, तो जितना भी आया, ये देख लीजिए, अभी यहां पर दशमलव है, अब इस दशमलव को 1 2 3 पीछे से काउंट कीजिए। ठीक है, 1 2 3 अंक पीछे से काउंट कीजिए और दशमलव दे दीजिए। आइए यहां पे लिख देता हूं 25,437.5। ठीक है, अब इस दशमलव को हटा दीजिए यहां से। ठीक है, यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 और यहां पे दशमलव दे दीजिए, यह डिसिमिल हो गया। ये जो प्लॉट है 25.4375 डिसिमिल हुआ। ठीक है, यह जो प्लॉट है 25.4375 डिसिमिल हुआ। अब इसको क्या करते हैं, हमने यहां से यहां तक मापी किया, इसका विकर्ण। ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, या फिर हम चाहें तो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक भी मापी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसी को मापी किया। अब यह जो प्लॉट है दो त्रिभुज में
बट गया। देख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेरा हो रहा है, चलिए कोई नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो प्लॉट है वह अब त्रिभुजाकार प्लॉट में बट गया है। एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, इसको मान लीजिए 1 नंबर त्रिभुज और इसको मान लीजिए 2 नंबर त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पीछे के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, हीरोइंच का फार्मूला। ठीक है, उसी फार्मूला को यहां पे अप्लाई कर देंगे। जब उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम कीजिए, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे लिख दिया है क्षेत्रफल, ठीक है, डिसिमिल में, इसीलिए इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो पहले 1 नंबर वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर 2 नंबर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसके आसपास आएगा, इतना नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये जो औसत वाला क्षेत्रफल है इसमें थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। क्षेत्रफल जो है औसत वाला निकालते हैं तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा आता है, लेकिन जब त्रिभुज में बांटकर इसको क्षेत्रफल निकालेंगे तो एकदम जो है एक्यूरेट क्षेत्रफल आएगा। लेकिन अमीर लोग इसी फार्मूला का उपयोग करते हैं, ये वाला औसत वाला। ठीक है, इसको करना थोड़ा आसान है और जल्दी हो जाता है और लगभग में यह भी पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं जो ओरिजिनल है एकदम हीरोज का फार्मूला लगाकर, जो कि एक्यूरेट है, ठीक है, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर वाले का हम परिमाप देख लेते हैं। अब परिमाप किसको कहते हैं? देखिए, किसी भी प्लॉट का जो चारों मेर होता है या फिर त्रिभुजाकार प्लॉट है तो उसका तीनों जो मेर होता है, वो जो लंबाई है सभी लंबाई को जोड़ देते हैं। त्रिभुजाकार प्लॉट है तो तीनों भुजा, 4 भुजा वाला है तो चारों भुजा। ठीक है, और चारों भुजा को जोड़कर जितना आता है वह परिमाप हो जाता है। 3 भुजा वाला में, ठीक है, तीनों भुजा माप लेते हैं कितना है और तीनों को जोड़ देते हैं। अगर वृत्त है तो वृत्त को चारों तरफ मापी कर लेते हैं कि कितना हुआ, तो वृत्त वाले को परिधि कहते हैं, लेकिन चीज एक ही है। ठीक है, परिमाप और परिधि एक ही चीज है। ये जो है बाहरी भुजा, बाहरी भुजा को मापी करेंगे। अब चतुर्भुज है उसमें बाहरी भुजा मापी करेंगे, ठीक है, लेकिन जब इसमें 2 त्रिभुज हुआ तो अब त्रिभुज में ऐसे करेंगे या पूरा मापी नहीं करेंगे। ठीक है, त्रिभुज में जब यहाँ पे त्रिभुज का हमको परिमाप निकालना है तो सिर्फ त्रिभुज को जोड़ेंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब ये जो है 2 नंबर वाला, जब इसका परिमाप निकालेंगे तो फिर यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और फिर यहां से ऐसे। ठीक है, ये जो है ये दोनों में आएगा। ये जो बीच का जो विकर्ण है, इस चतुर्भुज का जो विकर्ण हुआ, ये दोनों में आएगा। ठीक है, इस वाले में भी आ जाएगा और इस वाले में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लॉट का जो विकर्ण है ये दोनों का विकर्ण है। अब हीरोज का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले इसका परिमाप देख लेते हैं। परिमाप, ठीक है, अब परिमाप में तीनों जो भुजा है इसका 175 प्लस 160 प्लस और 240, ये भुजा और ये भुजा तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, जब तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 575। 575 ये क्या हो गया? परिमाप हो गया। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हीरोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर। ये रूट अंडर जो है इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, क्योंकि ये जो रूट अंडर है वर्गमूल निकालने का जो ऑप्शन है मोबाइल में दिया हुआ रहता है। ठीक है, आप वहां पे वर्गमूल का चिन्ह दबाइए। ठीक है, चलिए चीज बाद में बताऊंगा। चलिए यहां पे लिख लेते हैं एस। ये क्या है? फॉर्मूला में है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्या हो गया? हीरोज का फॉर्मूला।
अब आप लोग कहिएगा कि ये क्या होता है, एस क्या है, एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग गणित पढ़े हैं तब तो समझ में आ रहा होगा, अगर गणित नहीं पढ़े हैं तो ये चीज आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, ये जो एस है, ठीक है, ये परिमाप आप लोगों ने देखा, इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। मतलब ये जो आया परिमाप, यहां देख लीजिए अर्ध और परिमाप, अर्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है, और परिमाप तो परिमाप है, चारों तरफ का लंबाई बाहरी भुजा का, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, ये जो परिमाप आया 575, इसको क्या कीजिए, 575 को 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बटा 2, मतलब परिमाप का आधा। जब इसका आधा करेंगे 575 का तो आ जाएगा 287, 287.5, ठीक है। ये क्या हो गया, अर्ध परिमाप, यानी कि एस, कौन सा एस, ये वाला एस, ये वाला एस, ये वाला एस और ये वाला एस, ठीक है। ये जो एस 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 और एस है, सभी यही वाला एस है, अर्ध परिमाप। अब देख लीजिए, यहां भी रूट अंडर दे देंगे सीधा ऐसे, ठीक है। और एस कितना आया, 287.5, 287.5, ठीक है, ब्रैकेट, फिर लिखेंगे ये वाला 287.5 और माइनस। अब देख लीजिए, अब यहां पे ए बी और सी समझिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी, ठीक है। ये नाम है, ठीक है, ए बी सी एक नाम है, इसका नाम ए हुआ, इसका नाम बी हुआ और इसका नाम सी हुआ। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यही ए है, आप इसको भी ए मान सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको भी ए मान सकते हैं। अगर इसको ए मानेंगे तो इसको भी मान लीजिए, या फिर इसी को भी मान लीजिए, ठीक है। अगर इसको ए माने हैं तो इसको भी मान लीजिए, या फिर इसको भी मान लीजिए, ठीक है। आप किसी का भी नाम कुछ भी डाल सकते हैं। अगर ये वाला ए होगा तो ये बी होगा, ये सी होगा। अगर इसको ए मानते हैं तो ये बी, ये सी, ठीक है, मतलब नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। चलिए, अब ए भुजा कौन सा है, इसका नाम ए है, जो कि 175 है, तो यहां पे 175 लिख दीजिए और यहां पे ब्रैकेट, फिर क्या कीजिए, फिर यहां पे एस है, यही वाला एस, 287.5, फिर माइनस कर दीजिए, यहां बी है तो बी देख लीजिए 160 घेर दीजिए ब्रैकेट, फिर से इधर ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। और यहां पे देख लीजिए, ये वाला है 287.5 और ये वाला बच गया 240, घटाओ 240, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या करना है कि इन सभी को फिर से एक बार यहां पे रूट अंडर दे देंगे, ये वाला उतार देंगे नीचे 287.5। अब जो है, जो ब्रैकेट जो दिया हुआ है, इसको खत्म करते हैं, क्या कहानी, यहां पे सीधा गुना का चिन्ह देना है, 287.5 में से 175 कम कर देना है, तो हो जाएगा 112.5, 112.5, ठीक है। अब यहां है 287.5 माइनस 160, तो जब इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा 127.5, 127.5, और यहां पे क्या है 287.5 माइनस 240। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 47.5, 47.5, ठीक है। आप लोग इसको समझ लिए, सभी को घटा देना है। देख लीजिए 287.5 है, उसको वहीं पे लिख देना है नीचे में। उसके बाद 287.5 माइनस 175 है,
तो जब घटा दिए 287.5 में से 175 को, तो हो गया 112.5। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 287.5 में से 160 कम किए तो हुआ 127.5। और जब 287.5 में से 240 कम किए तो 47.5 हो गया। ठीक है, अब जगह नीचे कम है, ठीक है, इसलिए इधर लिख लेते हैं यहां पे। ये जो है एक बार और रूप दे देते हैं यहां पे ऐसे, और इन सभी का गुना कर लेते हैं। आप लोग अपने अपने मोबाइल पे गुना कीजिए। ठीक है, आप लोग अपने अपने मोबाइल पे गुना कीजिए कि कितना होता है। ये हो गया 19, 58, 81, 836। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 13,995। ये हो जाएगा 13,995। आप लोग वर्गमूल कीजिए मोबाइल में, इतना ही आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्ग कड़ी। ठीक है, यह हो गया वर्ग कड़ी। चलिए, आप लोगों ने इतना समझ लिया। यह हुआ एक नंबर त्रिभुज का, इसका अभी इसका निकालना बाकी है। ठीक है, आइए इसको ऊपर से मिटाते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं ये वाला 13,995, 13,995 वर्ग कड़ी। ठीक है, ये जो इसका क्षेत्रफल आया वह यहां पे लिख दिए हैं 13,995 वर्ग कड़ी। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसका जो है परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, परिमाप दिख रहा है आप लोगों को, साफ साफ दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, आइए अब ये देख लीजिए, इसमें तीनों भुजा को 240, 100 और 210, 240 प्लस 210 प्लस 100। अब तीनों को जोड़ देना है, जोड़ देते हैं। 0, 1 और 4 5, 2 और 2 4 और 1 5। यह हो गया 550। अब देख लीजिए एक चीज, ये जो 550 हुआ यह कड़ी हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग इसमें वर्ग कड़ी लगा दें। ये जो है यह लंबाई हुआ इसका। ठीक है, चारों तरफ का जो लंबाई है वह जोड़ के परिमाप होता है। ठीक है, लेकिन जब ये जो अंदर का पूरा जो प्लॉट है उसका एरिया जब निकलता है तब तो वहां पे वर्ग कड़ी या फिर वर्ग फुट या फिर स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर जो भी होता है, वर्ग एरिया निकालने में लगाया जाता है। ये जो है परिमाप, परिधि, ये सब जो होता है, ठीक है, वर्ग कड़ी या वर्ग फीट में नहीं आता है। वो सब कड़ी, फीट, मीटर, गज इसमें ही आता है। ठीक है, चलिए अब s बराबर देख लेते हैं। s बराबर मतलब अर्ध परिमाप। ठीक है, जब इसको 2 से भाग कर देंगे या फिर आधा कर देंगे तो यह हो जाएगा 275। अब फिर से फॉर्मूला लिख दें। चलिए लिख देते हैं फिर से फॉर्मूला। ठीक है, ताकि ठीक ठाक रहे, आप लोगों को भी याद हो जाए। s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, यही है। अब ये देख लीजिए s कितना है, 275। फिर से लिख देना है 275 माइनस कोई एक भुजा। चलिए 240 को मान लेते हैं, a इसको मान लेते हैं, b को मान लेते हैं और c को मान लेते हैं। ठीक है, चलिए 240 फिर से 275 माइनस 210 फिर से 275
और माइनस 100। ठीक है, रूट अंडर 275 का यहां पे लिख देना 275। ठीक है, और गुना का चिन्ह देना है। ठीक है, अब गुना का चिन्ह देकर बारी बारी से घटाकर और लिख देना है। 275 में से 240 कम करेंगे तो बच जाएगा 35। ठीक है, 35। ठीक है, फिर गुना का चिन्ह 275 में से 210 कम करेंगे तो हो जाएगा 65। ठीक है, गुना अब 275 में से 100 कम करेंगे तो हो जाएगा 175। ठीक है, चलिए अब इन सभी को गुना कर देते हैं। इधर कर लेते हैं गुना। जब गुना किए तो आ गया, पहले वर्गमूल का चिन्ह लगा लीजिए और जो आया आप लोग कर लीजिए मोबाइल में कैलकुलेट। ठीक है, मैंने किया तो आया 10 94 84, 10 94 84 375। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये जो आया उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। जो भी ये आया 10 94 84 375, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। मोबाइल में रहता है ऑप्शन। ठीक है, पहले वर्गमूल का चिन्ह दीजिए और उसके बाद 10 94 84 375 लिखिए, वर्गमूल निकल कर आ जाएगा तो होगा 10 46 3। ठीक है, ये हो जाएगा 10 46 और 3.5 वर्ग करीब। ठीक है, चलिए पहले इतना आया था ये वाला और अभी इतना आया। ठीक है, दोनों को अब जोड़ लेते हैं। अब इसको देख लीजिए 13 99 और 5। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो देख लीजिए कितना आया, 5 5 और 3 8, 9 6 15, 9 4 13, 14 के 4, हाथ में 1, 3 और 1 4, 1 और 1 2। यह आ गया 24,458। ठीक है, ये और ये जब इस प्लॉट को दो भागों में, दो त्रिभुजाकार प्लॉट में बांटकर और इसका क्षेत्रफल निकाले जो कि एक्यूरेट है। ठीक है, तो हमारा 24,458.5 वर्ग करीब जमीन हुआ। जमीन हुआ। यह डिसमिल में कितना हुआ, 24 45 8। ठीक है, और एक 5 भी है, दशमलव के बाद है। ठीक है, यहां पे दशमलव है, यहां से 3 अंक कम कीजिए, 1 2 और 3, और यहां पे एक दशमलव दे दीजिए। ठीक है, यह क्या हो गया, डिसमिल। ठीक है, यह हुआ 24.4585 डिसमिल जमीन। लेकिन जब औसत वाला हम लोगों ने निकाला था तो हुआ था 25.4375 डिसमिल। ठीक है, अब देखिए दोनों में लगभग लगभग 1 डिसमिल का अंतर है। ठीक है, दोनों में 1 डिसमिल का अंतर है। तो जब आपको एक्यूरेट निकालना है इस प्रकार का प्लॉट का क्षेत्रफल तो आप इसी प्रकार से निकालें। ठीक है, इसके लिए आपको इन सब चीजों को सीख लेना अनिवार्य था, जो कि अब आप लोगों ने सीख लिया। अगर अभी भी ये चीज समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार और देख लीजिए, आपको आसानी से इस तरह का प्लॉट निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज आप लोगों ने आसानी से सीख लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।